बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी इंजीनियरिंग सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिप्लॉयमेंट। हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के अंदर या किसी भी ब्रांच लाइक एनएलपी के अंदर आप मॉडल को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हो। बट डिप्लॉयमेंट तीन तरह का है। मशीन लर्निंग में डिप्लॉयमेंट तीन तरह का है। पहले ये है कि आप जो मॉडल जुपिटर नोटबुक में ट्रेन एंड इवेल्युएट करते हो, आप उसको सबसे पहले किसी ऐप के साथ इंटीग्रेट करते हो। इसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट वन। यानी उसके लिए आप एक यूआई बनाते हो जहां पे यूज़र उस ऐप को आसानी के साथ यूज़ कर सकें। उसके बाद फिर आप जब ऐप क्रिएट करते हो तो आप इस इंटायर प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करते हो। इसको भी हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। थर्ड नंबर पे आप अपने इस मॉडल को बिजनेस सेटिंग में ले आते हो, यानी आप इस मॉडल को एंड यूजर के लिए ऑनलाइन करते हो, यानी आप क्लाउड सर्विसेज पे इसको डिप्लॉय करते हो। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप ये पहले दो इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑन गिटहब जो मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए करते हो। पहला स्टेप तो ये है कि आप कोई ऐप बनाएं और इसके साथ आप इस मॉडल को इंटीग्रेट कर दें। उसके लिए आप वेब बेस्ड ऐप बना सकते हो। पाइथन में आप फ्लास्क या स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो यूआई बनाने के लिए। अब कुछ कमांड है वहाँ पे सबसे पहले आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत सारे टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज़ करते हो ताकि वो आप आसानी के साथ उस इन्वायरमेंट के अंदर डाल सकें। उस इन्वायरमेंट को फिर हमने एक्टिवेट भी करना होता है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। So once you create your entire UI with integration the model, फिर आप इस entire प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हो। अपने टर्मिनल से भी आप पुश कर सकते हो या डायरेक्टली आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो तो वो प्रोजेक्ट आप किसी और कंपनी या अपनी कंपनी के साथ शेयर करते हो। या जो थर्ड स्टेप था डेवलपमेंट का, यानी जब आप क्लाउड सर्विसेज पे अपना ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन करते हो तो वो बेसिकली आप मोस्टली गिटहब से करते हो, तो गिटहब वाला पार्ट पहले आ जाता है। अब टर्मिनल के अंदर सबसे पहले आपको पिप फ्रीज के साथ requirement.txt फाइल बनाना होगा, जिसके अंदर आपके सारे इंस्टॉल लाइब्रेरी विद वर्जन आ जाए। कि जिस क्लाउड पे आप अपने इस प्रोजेक्ट को, इस मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हो, ताकि वो भी ये सेम लाइब्रेरीज एंड वर्जन इंस्टॉल कर सकें। अब ये कमांड ये हम बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको जल्दी से एक ऐप बना के देता हूँ यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। ऐप बनाने के लिए चूंकि अब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई आईडीई यूज करनी होगी। यहाँ पे आप VS कोड को भी यूज कर सकते हो एंड आप पाइचाम को भी यूज कर सकते हो। पाइथन के लिए पाइचाम एक बेस्ट आईडीई है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पाइचाम यूज कर लें। ये आपके पास फोल्डर सेटअप है। इसके अंदर ये रिपोर्ट एंड दिस फोल्डर ये ऑप्शनल है, बट ये मॉडल्स वाला फोल्डर जरूर आप बनाए। यानी आप एक फोल्डर बनाए सरकैसम डिटेक्शन के नाम से या किसी भी नाम से, और उसके अंदर आप एक और फोल्डर बनाए मॉडल्स, जिसके अंदर आप model.pkl एंड tfidfpkl वाले जो आपके फाइल्स थे वो यहाँ पे आप ऐड कर दें। बेसिकली हमने काउंट वेक्टराइजर बनाया था, बट मैंने आई थिंक बाद में चेंज किया था। वो सेम दो फाइल यानी आपका मॉडल एंड वेक्टराइजर यहाँ पे होनी चाहिए, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पिकल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हो, क्योंकि पाइथन प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका सारा काम खराब हो जाता है। तो मेरे केस में तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ये आई थिंक पहले वाला है। मैं यहाँ पे एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है। या तो आप मैनुअली बनाएं बाय यूजिंग दिस कमांड python-m वर्चुअल इन्वायरमेंट, और उसके आगे किसी भी मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया python-m, मैं जूम इन करता हूँ हल्का सा लाइक दिस, और यहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट को कोई नाम दे, जैसे कि env यानी माई वर्चुअल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने एंटर किया, अभी ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, बट हमने इसको एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आप ये कमांड यूज करते हो। तो ये यहाँ पे कोई एरर दे रहा है
द मॉड्यूल वर्चुअल, यस, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट का नाम है माई ENV, सो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, माई ENV, और उसके बाद बैकवर्ड स्लैश, आप यहाँ पे लिखते हो स्क्रिप्ट्स बैकवर्ड स्लैश एंड एक्टिवेट। इससे क्या होगा, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाता हूँ ऐप के नाम से, जिसमें हम अपना यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। सो चूँकि मैंने बताया था कि हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इस इंटीग्रेशन के लिए, ऐप बनाने के लिए। सो इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST। अब ये स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, सो आप क्या करते हो, यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, आप ये इंस्टॉल करता हूँ। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वर्चुअल इन्वायरमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये कोई और चीज़ है, इसको आप इग्नोर कर दें। सो जस्ट लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी डिलीट द एनवायरनमेंट। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ से डिलीट हो गया। अब आप देख सकते हो कि आप अगेन इस प्रोजेक्ट के इन फोल्डर्स के फोल्डर या प्रोजेक्ट का जो भी सेटअप है इसके साथ आप रह गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जाए फाइल में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आप इस आइकन पे क्लिक कर दें और जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया होगा, जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया है डी डायरेक्टरी के अंदर, और इसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट है क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, और उसके अंदर मेरा जो ये प्रोजेक्ट है सरकैसम डिटेक्शन NLP, इसको ऐसे सेलेक्ट करके ओके करता हूं। अब देखना ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, आपको टर्मिनल में जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स दिस विंडो। अब ये मुझे नहीं पता कि आप VS कोड में ये फंक्शनैलिटी है या नहीं, बट हाँ यहाँ पे पहचान में ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। देखना आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया और ये इसका नाम है VENV। सो अगर मैं टर्मिनल में जाके दिखाऊं, सो आप देख सकते हो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे पहला लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करना होगा वो है स्ट्रीमलेट। सो मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर। सो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होने के बाद अब मैं जल्दी से आपको ऐप बना के देता हूँ। आप क्या करते हो, स्ट्रीमलेट के अंदर जाके एक टाइटल है उसको कॉल करते हो, और अभी के लिए मैं टाइटल देता हूँ लाइक सरकैसम डिटेक्शन सिस्टम। सो आप क्या करते हो, आप जाते हो टर्मिनल में और आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो। सो आप लिखते हो स्ट्रीमलेट रन app.py। ये app.py एग्जैक्टली आपके पाइथन फाइल का नाम होना चाहिए। सो जैसे आप एंटर करते हो ये आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो दिस इज सरकैसम डिटेक्शन सिस्टम। अब मैं जल्दी से साइड बार आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। जस्ट st.sidebar.header, इसके अंदर एक होता है, यहाँ पे भी मैं कहता हूँ सरकैसम डिटेल्स समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद st.sidebar.info मेथड, इसके अंदर एक होता है, यहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अभी के लिए जस्ट लिखता हूँ। सो अगर मैं जाऊँ और इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, यू वुड बी एबल टू सी दिस इज द साइड बार। सो देखना स्ट्रीमलेट हर चीज यहाँ पे संभाल रहा है। अब मैं इसकी डिजाइन जल्दी से प्रॉपर कर देता हूँ। अच्छा, वो करने से पहले मैं आपको कुछ कोड यहाँ पे पेस्ट करके देता हूँ जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट मी कंट्रोल V, ये है वो कोड। अब ये कोड बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, पहले हम जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको इस कोड के बारे में बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल के अंदर आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। इस टर्मिनल के अंदर मैं लिखता हूँ, लेट मी जूम आउट अ बिट, pip install py pdf2।
PyPDF2 एक लाइब्रेरी है जो आपको PDF से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास एक और लाइब्रेरी है docx, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। pip इंस्टॉल docx, ये वो लाइब्रेरी है जो किसी वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हम NLT की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आगे आएगी। आई विल शो एवरीथिंग, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ pip इंस्टॉल NLT के। ये मैंने एंटर किया। अब ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास आखिरी लाइब्रेरी है कॉन्ट्रैक्शन। मैं जल्दी से ये होने के बाद वो भी इंस्टॉल करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ pip इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन, और एक आखिरी लाइब्रेरी है scikit-learn, वो भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि देखना हमारे पास जो model.pkl है tf-idf.pkl है, ये scikit-learn में हमने ट्रेन किया था। scikit-learn की इंटरनली हमें ज़रूरत पड़ेगी और डिप्लॉयमेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो भी इंस्टॉल करता हूँ। pip इंस्टॉल scikit-learn, आप एग्जैक्टली इसी तरह इंस्टॉल कर लेना। ये मैंने एंटर किया। After installing all libraries and packages, let me clear the output and let me remove this thing as well, okay। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रीमलेट एक पाइथन मॉड्यूल है या लाइब्रेरी है जो आपको वेब बेस्ड ऐप बनाने में हेल्प करता है। पिकल जो सेव मॉडल या फाइल्स हैं उनको लोड करने में हेल्प करता है। PyPDF2 आपको डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सिस्टम डॉक्यूमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। docx वर्ड फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये आपका पाइथन इनपुट आउटपुट से डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये तो नॉर्मली हमें टेक्स्ट लिंक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग, NLT के, और NLT के जो पहले मैंने आपको बताया था, स्टॉप वर्ड्स, वर्ड नेट लिमिटाइज, वर्ड टोकनाइज एंड फिक्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो वर्ड नेट लिमिटाइजर है या आगे जो वर्ड टोकनाइज है, इनको तो हम आगे भी देखेंगे, बट या उसके बाद हमने अपने मॉडल को लोड किया। अच्छा, लोड करते वक्त आप pickle.load यूज करते हो और उसके अंदर ओपन, फिर अपना फोल्डर यानी पाथ, ये हमारा फोल्डर है और उसके अंदर model.pkl, बट इस बार रीड बाइनरी मोड आपने यूज करनी होगी। पिछली बार हमने राइट बाइनरी मोड यूज़ किया था और इसे हमने काउंटर वेक्टराइजर के लिए भी किया, बट मेरे केस में tf-idf है, ओके। उसके बाद वो क्लीनिंग के लिए हमें चीज़ें डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आप एक्सप्लिसिट हमने कर लिया। एंड उसके बाद स्टॉप वर्ड्स एंड लिमिटाइजर की ऑब्जेक्ट बनाई। ये चीज़ें हम जुपिटर नोटबुक में देख चुके हैं और ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने जुपिटर नोटबुक में यूज़ किया था टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही स्टेप है और ये वो फंक्शन है जो एंड में हमने बनाया था। इसके पास एक इनपुट टेक्स्ट आएगा और ये पलट के हमें बताएगा कि ये सार्कास्टिक है या नॉन सार्कास्टिक है। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब इससे आगे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्ट्रीमलेट ऐप, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा बहुत दिखाया। मैं जल्दी से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह एक सिंपल वेब ऐप यहाँ पे बना। सॉरी, लेट मी कैंसिल। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कोड यहाँ पे कंट्रोल-V करता हूँ। दिस इज द सिंपल कोड। जैसे यहाँ पे हमने साइड बार के अंदर हेडर डाला है, इन्फो के अंदर कुछ डिटेल डाले हैं, एंड उसके बाद टाइटल, मार्कडाउन एंड सम साइड बार मार्कडाउन। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ या मैंने पहले रन किया हुआ था। ऑलरेडी हमने रन किया था। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, एक लाइब्रेरी हम भूल गए, एक्सेप्शन। इंटरनली ये लाइब्रेरी आई थिंक कॉन्ट्रैक्शन लाइब्रेरी के साथ आती है, तो ये भी आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से pip इंस्टॉल व्हाट इज दिस, मैंने यहाँ पे चीज़ें गलत डाली। pip इंस्टॉल exceptions, let me check the correct spelling. You should use this one, copy and let me control-V and enter। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को भी
could not find version that satisfy the requirement. माई अपोलोजाइज। ये इशू बेसिकली इस लाइब्रेरी से आ रही है, docx। ये बेसिकली आप इस तरह इंस्टॉल करते हो, python -docx। सो वो मैंने ओल्ड वाला इंस्टॉल किया था, तो मैं पहले ओल्ड वाले यानी docx को अनइंस्टॉल करता हूँ बाय यूजिंग दिस pip uninstall docx, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे मैं यस प्रेस करता हूँ। सो ये अनइंस्टॉल होने के बाद ये देखिए आपका python docx इस बार इंस्टॉल हो रहा है। आप ये चीज़ देखें, python docx। सो ये आपका जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। So you can see this is the sidebar and this is the body। अब यहाँ पे हम एक अपलोड वाला ऑप्शन डालेंगे और एक सर्च बार डालेंगे। सो मैं यहाँ पे आके ये यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे जाता हूँ और राइट आफ्टर दिस पार्ट लेट मी ऐड फाइल अपलोडर। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अपलोडेड फाइल। अब st.file आपके पास एक st.file अपलोडर फंक्शन आप यूज करते हो और इसको पहले आप जस्ट एक मैसेज बता सकते हो लाइक अपलोड pdf txt और docx फाइल, और आप एक्सप्लिसिटली इनकी टाइप भी बता सकते हो जो कि ये फाइल अपलोडर फंक्शन सपोर्ट करता है, लाइक pdf एंड txt एंड docx। सो आप इस लाइन से इन फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शनैलिटी ये देंगे कि यूज़र मैन्युअली भी टाइप कर सकता है। सो सर्च इनपुट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सर्च क्वेरी के नाम से, और उसके बाद मैं st.text एरिया या टेक्स्ट इनपुट यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट इनपुट। और टेक्स्ट इनपुट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ और, यानी अगर आप अपलोड नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट द टेक्स्ट टू चेक फॉर sarcasm। सो यूजर में भी pdf doc और txt फाइल अपलोड करने के बजाय मैनुअली टाइप करना चाहें तो ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अब कुछ बटन होंगे, एक बटन होगा जिसके क्लिक पे हम रिजल्ट दिखाएंगे। सो इफ st.button, और उस बटन को मैं नाम देता हूँ डिटेक्ट sarcasm। इसको अभी के लिए मैं पास करके आपको एक बार दिखा देता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। So you can see these are the results। Now the main part, like here, अब यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो हमने अगर pdf फाइल है या txt फाइल है या doc फाइल है उसे टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो वो अब हम एक लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर अपलोडेड फाइल है then only we will be using the functionality for extracting text from pdf or doc or txt file। so if uploaded file is not none, मतलब सर्च के बजाय ये अपलोडेड फाइल है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं pdf से। सो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ pdf, और उसके लिए भी मुझे यहाँ पे लॉजिक, बल्कि कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं एक और चेक लगाऊंगा, इफ अपलोडेड फाइल और इसकी जो टाइप है वो इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन चीज़ें यूज़ करनी होंगी लाइक एप्लीकेशन pdf, यानी अगर उसकी जो एक्सटेंशन है वो pdf है तो देन ओनली आप जाके हमें टेक्स्ट दें, पलट के हमें टेक्स्ट दें। किसे? एक फंक्शन बनाने वाला हो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम, मैं कोड को फंक्शनल बनाना चाहता हूँ pdf, और उसको मैं अपना अपलोडेड फाइल पास करता हूँ। अब ये जो फंक्शन है
ये हम ऊपर डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन हो सकता है कि अपलोडेड फाइल की जो एक्सटेंशन हो वो पीडीएफ ना हो, यानी यूजर ने यहाँ पे कोई डॉक फाइल अपलोड किया है या कोई टीएक्सटी फाइल अपलोड किया है, तो हम यहाँ पे फिर एलएफ लगाएंगे। एलएफ इफ द अपलोडेड फाइल टाइप प्लेन टेक्स्ट है। अगेन आपको एक बिल्ट इन चीज यूज करनी होगी, लाइक टेक्स्ट डॉट प्लेन। अगर कोई प्लेन है तो इसका मतलब ये एक टीएक्सटी फाइल है, तो फिर हम टीएक्सटी फाइल को रीड करते हैं। सो ये यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम टीएक्सटी फाइल, जस्ट टीएक्सटी, और इसको भी मैं अपना अपलोडेड फाइल पास करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ से हटानी होगी। बट थर्ड ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कि अगर अपलोडेड फाइल की जो टाइप है वो इक्वल टू, अब इसको समझना ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके लिए आप एक बिल्ट इन स्ट्रिंग यूज करते हो जो ये बताता है कि इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो docx है। ये चीजें आपको थोड़ी देर बाद में समझ आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे क्लीन कोड पेस्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड जो है ना, मैं अपना जो क्लीन कोड है वो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो पहले हमारे पास बटन है, बटन के क्लिक पे अगर अपलोडेड फाइल है तो फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट निकाल रहे हैं पीडीएफ से, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टीएक्सटी से, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं docx से। और docx के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी होगी, ये मैंने नेट पे यूज़ देखा था, बट इसके लिए और मेथड भी है। लेकिन अगर ये तीनों फॉल्स हो जाते हैं तो फिर एल्स में आप जो पलट के टेक्स्ट, पहले मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया था लेकिन इस बार हेडलाइन मैंने इसको नाम दिया, आप इसको नन कर दें। और इनके अलावा हम इसके अंदर एक और इफ भी डाल रहे हैं कि अगर हेडलाइन है तो डिटेक्शन भी हमने करना होगा, क्योंकि अगर ये चलते हैं सारे तो फाइनली हमारे पास हेडलाइन आएगा, उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट होगा जो हमने किसी फाइल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो। तो अगर है तो फिर हमारे पास एक और फंक्शन है डिटेक्शन सरकास्म, और उसको हम अपना हेडलाइन टेक्स्ट पास कर रहे हैं और वो हमें या तो सरकास्टिक बताएगा या नॉन सरकास्टिक, और वो जस्ट यहाँ पे हम st.success के अंदर दिखा रहे हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं है, सब खाली है, तो फिर हम एक्सक्यूज कर रहे हैं अपने यूजर को। ठीक है, अब हम लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन की लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूँ। इस फंक्शन का काम ये है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम है कि इसके पास एक टेक्स्ट आएगा, दिस इज द फंक्शन नेम, और ये हमें जस्ट पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ अपलोडेड फाइल। ठीक है, सो नाउ विद इन दिस फंक्शन सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पीडीएफ रीडर के नाम से यूजिंग PyPDF2 लाइब्रेरी, और इसके अंदर PDF2 रीडर एक क्लास होता है, इसको आप अपलोडेड फाइल पास कर सकते हो। लेकिन आप मोर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने या मोर सिक्योर करने के लिए आप जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से हमने बाइट्स इनपुट आउटपुट फंक्शन इंपोर्ट किया था, आप उसके अंदर आप ये पास कर सकते हो, और एक्सप्लिसिटली फिर आप इसके अंदर एक रीड मेथड है वो भी कॉल कर सकते हो। सो ओवरऑल अब यहाँ पे जस्ट हम हमारा जो अपलोडेड फाइल है इसको हम PyPDF के PDF रीडर क्लास को पास करके उसके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब देखना PDF फाइल के अंदर वी डोंट नो कि हाउ मेनी पेजेस होंगे, सो ये हम एक्सप्लिसिटली हैंडल करना। सो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी वेरिएबल बनाता हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जूम इन है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। सो लेट मी जूम आउट अ बिट। इसको मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट, और ये अभी इसके पास कोई v वैल्यू नहीं है, सो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो हर बार एक पेज निकालेगा, किससे, हमारा जो PDF रीडर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जाके पेजेस वाले फंक्शन को कॉल करके, और हर बार पेज निकालने पे उससे मैं टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके जोड़ूंगा अपने एम्प्टी वेरिएबल में। तो मैं जाऊंगा पेज के ऊपर और जस्ट यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन को कॉल करता हूँ एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्लिसिटली न्यू लाइन भी ऐड करता हूँ। सो जस्ट वी आर गेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम द PDF फाइल एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न द टेक्स्ट। और रिटर्न करने से पहले अगर कोई वाइड स्पेस है
या ट्रेलिंग्स है तो उनको भी मैं यहाँ से एक्सप्लिसिटली हटा देता हूँ। तो ये तो हो गया अपना एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ वाला फंक्शन जो यहाँ पे हमने कॉल किया था। अब बात करते हैं कि हो सकता है यूजर ने डॉक फाइल अपलोड किया हूँ। सो ये चीज कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। आज मेरे साथ कुछ अननोन इस पहचान में हो रहा है, डोंट नो व्हाई, बट सो यहाँ पे आके मैं डेफ ये फंक्शन बनाता हूँ और इसके पास भी एक अपलोडेड फाइल आएगा। और अब जनाब इस फंक्शन के अंदर हम डॉक लाइब्रेरी यूज़ करके डॉक एक्स, अब इसकी अंदर एक फंक्शन होता है या क्लास डॉक्यूमेंटेशन, और उसको मैं जस्ट पास करता हूँ अपना अपलोडेड फाइल। तो डॉक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम टेक्स्ट में को असाइन करते हैं इसकी रिजल्ट को। मैं इसी तरह भी लूप चला सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं वन लाइन ऑफ कोड करता हूँ और एक्सप्लिसिट स्लेशन में भी कन्वर्ट करता हूँ। सो डॉट जॉइन द टेक्स्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग, और मैं यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन का इस्तेमाल करके फॉर पैराग्राफ इन डॉक डॉट पैराग्राफ। सो होगा क्या, मैं इस डॉक ऑब्जेक्ट के पैराग्राफ्स के अंदर जाके वन बाय वन पैरा निकाल रहा हूँ, और वो पैरा यहाँ पे मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, वो कॉल करता हूँ और उस टेक्स्ट को मैं स्लेशन एक न्यू लाइन से जोड़ता हूँ स्ट्रिंग के साथ, और फिर मैं टेक्स्ट को असाइन करता हूँ, और फिर यह फंक्शन मुझे पलट के देगा टेक्स्ट, और देते वक्त मैं इसको अगेन स्ट्रिप करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम txt। सो इस फंक्शन का ये काम होगा कि ये हमें जस्ट डॉक फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब बात करते हैं txt फाइल की। सो txt फाइल के लिए मैं अगेन एक फंक्शन बनाता हूँ, def दिस इज द फंक्शन, एंड इसके पास भी एक अपलोडेड फाइल आएगा, और फिर हम एक ही लाइन में ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि txt फाइल को रीड करना पाइथन में काफ़ी आसान है। और इसके लिए आप अपलोडेड फाइल के ऊपर जाके रीड मेथड कॉल करते हो पाइथन का, और साथ में आप डिकोड करते हो, और डिकोड करते वक्त आप जो एक txt फाइल की एक्सटेंशन होती है लाइक UTF-8 कुछ लैटिन 1 होते हैं, एंड ये निकालने के बाद टेक्स्ट आएगा और इस टेक्स्ट को मैं अगेन स्ट्रिप करता हूँ। सो ये तो वो तीन फंक्शन जो हमें PDF, डॉक एंड txt फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। सो जो भी यूजर अपलोड करेगा इनमें से कोई एक चलेगा ही चलेगा। अब चलने के बाद हमने जस्ट चेक किया है कि अगर टेक्स्ट निकला है कोई भी हो, अब वो टेक्स्ट हमने जस्ट सरकास्म डिटेक्शन वाले फंक्शन को पास किया, और वो है ये फंक्शन। उसके अंदर हमने पहले क्लीन किया, फिर TF-IDF से ट्रांसफॉर्म किया, फिर मॉडल से प्रेडिक्ट किया, और ये हमें या तो सरकास्टिक बताएगा या नॉन सरकास्टिक, और वो सरकास्टिक और नॉन सरकास्टिक जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, और हम जस्ट यूजर को दिखा रहा है। अगर कुछ भी नहीं है तो जस्ट हम एक अलर्ट मैसेज दिखा रहे हैं। दिस इज द कोड। अब मैं जाकर टर्मिनल को एक बार फिर से ओपन करके प्रोजेक्ट आपको दोबारा रन करके देता हूँ। सो Streamlit run app.py, सो ये हमारे पास सिस्टम आ गया। अभी के लिए मेरे पास एक टेक्स्ट है, मैं अगर जूम इन कर दूं, ओ ग्रेट another meeting that could have been an email, so my day is officially saved। let's see कि मॉडल यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है। लेट मी क्लिक, मॉडल इज गेटिंग नथिंग। लेट मी चेक टर्मिनल। इफ आई जस्ट गो एंड प्रिंट रिजल्ट के क्या हम कुछ गेट भी कर रहे या नहीं। अब अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे कंसोल मुझे चेक करना चाहते हैं, नो इट शुड बी इन टर्मिनल। आई थिंक वी आर गेटिंग नथिंग। there might be some issue
अगर मैं कोई मेरे पास ये एक डॉक फाइल है, लेट्स सी, और no text could be extracted from the uploaded file, please try another file. So हमारे लॉजिक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है. लेट्स सी अ पीडीएफ फाइल. यहाँ पे भी कोई इशू है, तो लेट मी क्विकली चेक. सो पहली गड़बड़ तो हमने ये की है कि अगर यूज़र मैनुअली टाइप करता है टेक्स्ट को तो उसकी फंक्शनैलिटी तो हमने ऐड ही नहीं की है. ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी तो सिर्फ हमने अपलोडेड फाइल के लिए किया था. बट हम इससे बाहर आके यहाँ पे ऐड करते हैं इस कोड को. बेसिकली लेट मी शिफ्ट टैब. ओके, मतलब अगर यहाँ पे सर्च क्वेरी किसी ने डाली है तो फिर ये इसमें आए एलिफ में. अब ये एलिफ इस वाले इफ का एलिफ है और यहाँ पे फिर आप सर्च क्वेरी पास कर दें ऊपर फंक्शन को, वो पलट के हमें रिजल्ट देगा और उस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दें. बट स्टिल देयर इज सम मिस लॉजिक, मिस सिंटैक्स. यहाँ पे कोई सिंटैक्स इशू है और वो ये इशू है. मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है. नाउ लेट मी रिफ्रेश. मैं इस वाले को देखता हूँ. आई हैड वंडरफुल टाइम एट द पार्क टुडे. ये अभी रनिंग में आप देख सकते हो. सो फाइनली वी गॉट इट. लेट मी ट्राई वन मोर. सो मेरे पास एक सरकास्टिक टेक्स्ट है, देखते हैं कि मॉडल क्या कहता है. आई जस्ट लव हाउ द इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन व्हेन आई हैव समथिंग अर्जेंट टू डू. ये डेफिनेटली एक सरकास्टिक टेक्स्ट हो सकता है. बट लेट्स सी अबाउट द मॉडल. सो या मॉडल इज आल्सो सेइंग द सेम. चलिए एक बार ये भी देखते हैं कि क्या ये डॉक फाइल पे भी काम कर रहे हैं. सो ये मैंने फाइल इज नॉट अ जिप फाइल. मेरे पास अगर कोई और फाइल्स हो, अब ये मैंने आई डोंट नो कि कौन से फाइल में सेलेक्ट कर रहा था, बट मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास पड़े. सो मेरे पास एक फाइल है डिटेल डॉक. ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, आप देखते हैं. और इसमें जो ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है तो नॉन सार्कास्टिक ही होगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्स्ट मैंने नहीं उठाया है. बट देखते हैं मॉडल का नॉन सार्कास्टिक. मेरे पास एक और फाइल है न्यू डॉक फाइल, इसको भी देखते हैं. आप पीडीएफ भी ट्राई कर लेना, ये काम करेगा. सार्कास्टिक है. सो दिस इज द प्रोजेक्ट. अब हम इस इंटायर प्रोजेक्ट को गिटहब पे डिप्लॉय करते हैं. सबसे पहले इस फोल्डर के स्ट्रक्चर को समझो. हमने गिटहब के ऊपर इस सरकास्टिक डिटेक्शन एनएलपी फोल्डर को पुश करना है, जिसके अंदर हम मॉडल एंड app.py वाले फाइल को ही अपलोड कर देंगे या पुश कर देंगे. यानी इस वाले फोल्डर और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट वाले फोल्डर को हम स्किप करते हैं. तो उसके लिए आप एक फाइल बनाते हो, एग्जैक्टली मुझे फॉलो करना. गेट इग्नोर, जिसके अंदर, अब मैं गेट इग्नोर के अंदर हूं, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, वो फोल्डर डालते हो या वो फाइल डालते हो जिनको आप गिटहब पे नहीं रखना चाहते. सो .ipython वाला हो गया और उसके बाद VANV वाला हो गया एंड रिपोर्ट कोड. सो मैं नहीं चाहता कि मैं इन तीनों को डाल दूं. सो ये आपको करना होगा. अब दूसरा काम अपने ये करना होगा कि अब तक हमने बहुत सारे लाइब्रेरी यूज़ किए हैं. सो हम यहाँ पे एक requirement.txt फाइल बनाएंगे जिसमें ऑल लाइब्रेरीज और उनकी जो वर्जन है वो स्टोर करेंगे. सो उसके लिए आपको टर्मिनल में जाना होगा और टर्मिनल के अंदर आपने वन लाइन ऑफ कमांड लिखना होगा, लाइक pip freeze एंड उसके बाद requirements.txt. स्पेलिंग का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सो ये आपका txt फाइल आ गया, ये देखें.
और इसके अंदर आपके सारे लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स जो आपने इंस्टॉल किए थे और उनके जो भी डिपेंडेंसी थे वर्जन के साथ, क्योंकि जब आप इसको किसी क्लाउड सर्वर पे गिटहब के बाद जब किसी क्लाउड सर्वर पे अपलोड करना चाहोगे तो फिर वो क्लाउड यही लाइब्रेरीज और यही वर्जन यूज़ करेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे एरर देगा आपको। ठीक है, सो ये तो हो गया अपना इतना काम। अब हम जाते हैं सबसे पहले गिटहब के अंदर एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाते हैं, फिर आते हैं वापस यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू पे। करंटली मैं रिपोजिटरी के अंदर था और यहाँ पे मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ लाइक NLP इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे कोई डमी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, दिस इज NLP end-to-end प्रोजेक्ट, और उसके बाद जस्ट मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करता हूँ तो यू वुड सी कि अब आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब ये वो स्टेप्स है जो आपने करने हैं, इनमें से चंद स्टेप्स आपने करने हैं जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे भी बता चुका हूँ। सो सबसे पहले टर्मिनल के अंदर आपको git init कमांड डालनी होगी ताकि आप अपना ये वाला प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सके यहाँ पे पहचान में। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ git init, यानी मैं अपने रिपोजिटरी को इनिशिएट करना चाहता हूँ। सो ये देखिए आपका जो एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, अच्छा ये मैंने पहले भी कुछ किए थे बट ये हो गया। उसके बाद मुझे दूसरा स्टेप्स जो मेरे पास था वो था git add dot। इसे क्या होगा कि आप अपना ये जो पहचान के अंदर आप काम कर रहे हो और यहाँ पे जो आपका रिपोजिटरी है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि आगे आप कुछ कमांड परफॉर्म करने वाले हो। सो git add dot, सो यहाँ पे इसने हमें चंद वार्निंग भी दी क्योंकि ये पहली चीज़ें मैंने परफॉर्म किए थे, बट या आपने एग्जैक्टली ये स्टेप फॉलो करने हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कमांड git commit -n first commit, यानी यहाँ पे आप अपना पहला इनिशिएट या पहला चेंज करना चाहते हो। सो एग्जैक्टली यूज दिस कमांड। आई एम सॉरी मैंने ये पूरा नहीं किया था तो ये कोई गड़बड़ आ रही है यहाँ पे, मुझे ये सब कुछ दोबारा करना होगा क्योंकि मैंने गड़बड़ कर ली। सो लेट मी क्विकली डू दैट। गेट init वैसे ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट लेट्स डू इट अगेन आल्सो। उसके बाद हमारे पास git add, और ये मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ बट इससे पहले मुझे करना होगा git add dot, और उसके बाद मुझे ये वाला कमांड करना होगा। अगेन ये पूरा नहीं आ रहा, सो यस ये आ गया। सो yeah it's also happened, मैं अगर git status देखूं तो अच्छा ये प्रीवियसली मैंने की थी बट ये आप एग्जैक्टली इस प्रोसेस को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमने गेट, ये मैंने पहले से किया है ऑरिजिन वाला तो मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ। आपके केस में ये स्टेप नहीं होगा, आप ये स्टेप ना ही करें तो बेहतर रहेगा। सो ये मैंने पहले से किया था गेट रिमोट रिमूव ऑरिजिन। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने ये स्टेप करना है कि आप लिखे गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन और फिर आप अपने इस गेटअप रिपोजिटरी वाला लिंक देना। सो मैं क्यों ना इसी को कॉपी कर दूँ, वैसे ही दोनों सेम हैं। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये स्टेप करने के बाद द फाइनल स्टेप इज वी हैव टू पुश आवर दिस एंटायर प्रोजेक्ट टू आवर रिपोजिटरी। सो ये हमारा आखिरी स्टेप है, गेट पुश ऑरिजिन मास्टर। अब थोड़ी देर बाद सो आई थिंक वी सक्सेसफुली पुश्ड आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम पाइथन टू गिटहब। सो मैं यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि चलिए देखिए आपका प्रोजेक्ट आ गया
बट आपका जो गेट इग्नोर था और जो ये हमने इसमें डाला था ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, बट ये आ गया। बट हाँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट और बाकी जो फोल्डर थे जो हमने इग्नोर किए थे वो नहीं आए। सो यू कैन सी दिस इज द मॉडल, जिसके अंदर आपके पास model.pkl and tfid.pkl है। सो वी सक्सेसफुली डिप्लॉयड आवर प्रोजेक्ट ऑन GitHub। अब क्वेश्चन ये है कि क्लाउड सर्विसेज पे हम किस तरह इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई फ्री यूज़ कर लें, कोई पेड क्लाउड सर्विस यूज़ ना करें। एक ही हमारे पास रेंडर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने गिटहब पे अपलोड करने वाला प्रोसेस स्टार्ट किया, उससे पहले आपको गिट भी इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर पे। सो डाउनलोड यहाँ पे आप टाइप कर दें। आई थिंक दिस इज द लिंक। आप या तो डायरेक्टली अपने टर्मिनल में जाके या CMD में जाके इसको टाइप कर दें, या फिर विंडोज वाले पे क्लिक कर दें और ये जो लेटेस्ट वन है क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पे क्लिक कर दें। ये आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैं ऑलरेडी कर चुका था तो मैं इसको हटा देता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि आप इस स्टेप को पहले कर दें। इस इंटायर प्रोजेक्ट इन PyCharm को ओपन करने से पहले ये स्टेप पहले कर दें आप। ये जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको जस्ट इंस्टॉल कर दे और नेक्स्ट करते जाए। कोई चीज़ छेड़खानी नहीं करनी है, जस्ट नेक्स्ट करते जाए जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है। और ये है हमारा प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर लिया। अब गिटहब से आपको किसी ऑनलाइन सर्वर पे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होगा ताकि यूजर इसको यूज कर सके। सो मैं करने वाला नहीं हूँ, बट हाँ आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जो फ्री है। वैसे पहले यूरोको होता था लेकिन आजकल वो भी पेड हो गया। बट आप रेंडर में जाएं, ये रेंडर क्लाउड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर जाके आप अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। आप गिटहब के साथ साइन इन कर लेना, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। गिटहब अकाउंट के साथ साइन अप करना, बल्कि आप ईमेल या गूगल के साथ भी कर सकते हो। सो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। सो आप गिटहब के साथ कर लेना, बट चूंकि मैंने नहीं करना है वैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं हाँ मेरा ऑलरेडी है, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आप गिटहब के साथ साइन अप करते हो तो आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर दें और न्यू से आप वेब सर्विस को सेलेक्ट कर दें, क्योंकि हम वेब सर्विस पे प्रोजेक्ट को अपलोड करने वाले हैं। और फिर आप गिटहब यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। गिटहब सेलेक्ट करने के बाद प्रीवियसली ओनली, अच्छा यहाँ पे ओनली सेलेक्ट रिपोजिटरी। अब डायरेक्टली आप गिटहब से रिपोजिटरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके गिटहब पे हो सकता है कि बहुत सारे रिपोजिटरी हो, बट आप ओनली वन सेलेक्ट करें और वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। हमारे केस में क्या था, कोई NLP इंजीनियरिंग और समथिंग, आई थिंक ये वाला था NLP इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सो आप इसको सेलेक्ट कर दें और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जनाब यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। सो नाउ यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। सो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट। आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें, कनेक्ट पे क्लिक कर दें। मैं आपको जस्ट पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। वैसे एंड में मैं डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है वो छोड़ने वाला हूँ, फॉर सम रीजन मैं आपको बताऊंगा, बट आपने नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपका नाम हो गया प्रोजेक्ट का, यूनिक नेम होना चाहिए, क्योंकि यूनिक से ही आपका प्रोजेक्ट आगे जाएगा। बाकी चीज़ आप एज इट इज रखें और यहाँ पे आपने लिखना है ये वाला चीज़, गन आइकॉन app.py, एग्जैक्टली ये स्पेलिंग और ये सिंटैक्स आपने लिखना है। और उसके बाद आप सिलेक्ट कर दे फ्री वाले प्रोजेक्ट को या फ्री वाले हॉबी प्रोजेक्ट को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपने क्लिक करना है इस पे, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो
आपसे कुछ चीज़ें ये मांगेगा, ऐड योर क्रेडिट कार्ड। अब ये ऐड तो करेगा लेकिन आपसे पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल। आप जस्ट यहाँ से अपना नाम दे दें, अपना कंट्री लाइक इंडिया या पाकिस्तान, और बाकी आप अपनी सिटीज़ दे दें, लाइक मैं अभी के लिए कैपिक के देता हूँ और अभी के लिए बाकी को छोड़ता हूँ। और यहाँ पे आप अपने क्रेडिट नंबर देना, और जैसे आप ऐड करते हो तो आपका ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा और ये आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देगा, वो जो एक URL है वेबसाइट का वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी पैड अपनी इंडस्ट्री या कंपनी प्रोजेक्ट के लिए पैड प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, सो मैं नहीं चाहता कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपना क्रेडिट कार्ड शेयर कर दूँ। बट आप कर लेना, आपसे कुछ नहीं करेगा, ये आपसे पैसे नहीं काटेगा, ये टोटली फ्री है। पिछले 3 मंथ तो फ्री था, अभी मुझे नहीं पता कि ये फ्री है या नहीं, बट यहाँ आप इसी तरह डिप्लॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।